नमस्कार। शुरू करते हैं संवाद, बातचीत बच्चों के माता पिता और अभिभावकों यानी कि आपके साथ। इस संवाद की शुरुआत करेंगे आपको धन्यवाद देने के साथ, क्योंकि पिछली बार जो हमने आपके लिए गतिविधि दी थी कि आप वो बच्चों के साथ करें, बच्चों को करवाएं, आपने बच्चों को करवाई और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, आपको पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर बता देते हैं कि पिछली बार जो हमने गतिविधि दी थी वो थी परिवार की बैठक, जिसमें आपके बच्चे को, परिवार के किसी भी एक सदस्य को ऑब्जर्व करना था पूरे एक हफ्ते के लिए। उसकी दिनचर्या देखनी थी, वो सदस्य क्या खाता है, क्या पीता है, किस समय काम पर जाता है, सब कुछ ऑब्जर्व करके एक अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी में उसको नोट करना था। और परिवार की बैठक के समय पर, यानी कि सप्ताह के अंत में जो बैठक होती है, उस कॉपी में से देखकर बताना था कि बच्चे ने उस सदस्य के बारे में क्या क्या नोट किया। तो आपने बच्चे का काम भी हमको भेजा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप यकीन मानिए कि जैसे जैसे आप ये गतिविधि कराते जाएंगे बच्चों को, तो जो कौशल लग रहा था कि शायद कम विकसित हो रहे हैं या फिर उनकी जो गति है वो धीमी पड़ गई है, वो फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। आज जो गतिविधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, लेकिन बहुत असरदार है। ये गतिविधि जब आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, उनको कराएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि उसमें भाषाई कौशल, जो कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता विकसित होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गतिविधि क्या है। इस बार आपको परिवार की बैठक ही करनी है, लेकिन परिवार की बैठक किस विषय के साथ? आपकी अपनी भाषा, अपनी बोली में किसी गीत के साथ। आपका जब भी कोई त्यौहार आप मनाते हैं, कोई रीति रिवाज होता है, जन्मदिन होता है, या फिर जो मौसम होता है कि गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो आपकी ही भाषा में, आपकी बोली में ऐसे बहुत सारे गीत होंगे जो अलग अलग मौक़ों पर गाए जाते हैं। तो आपको यही करना है कि आपको अपने बच्चों को वो गीत सिखाने हैं, अपनी बोली, अपनी भाषा के गीत बच्चों को सिखाने हैं, उनको गाने का तरीका सिखाना है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चा उन गीतों को सीखे, लेकिन साथ साथ उनको जो कॉपी आपने बनवाई थी उसमें नोट करे, उसमें लिखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा लिखने की क्षमता का विकास करे, उसको लिखना आए। यदि आपका बच्चा छोटा है और अभी लिखना नहीं जानता है, तो आप अपने बच्चे को गीत को ठीक से गाना, शब्दों का सही से बोलना, उच्चारण, ये सब ज़रूर सिखाएं। और अगर आप चाहें तो खुद भी बच्चे को गीत लिखकर दे सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए ज़रूर कहें। यदि आपके बच्चे को लिखना आता है तो बच्चे को अपनी नोटबुक में गीत या जो गाना आप अपनी भाषा का बता रहे हैं वो लिखने के लिए ज़रूर कहें। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को कहें कि जो गीत आप सिखा रहे हैं, जो कि अलग अलग मौक़ों पर आप गाते हैं, शादी के मौक़ों पर, जन्मदिन पर, किसी रीति रिवाज के टाइम पर, किसी त्योहारों पर, किसी विशेष मौसम के गीत हैं, वो बच्चों को गाना सिखाएं, साथ में गाएं और उनको कहिए कि वो लिखें। तो सप्ताह के अंत में जब ये परिवार की बैठक होगी तो आप सभी मिलकर, परिवार के सभी सदस्य मिलकर, ये जो गीत आपने चुने हैं, 1 या 2 या 3, जितने भी आपका मन है वो आप चुन सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो ये सारे गीत आप बैठकर गाएं। और अगर बच्चे का मन करे तो कोई, अगर आपके घर में साज है, ढोलक है, तो वो साथ में बजा सकते हैं, नहीं तो और भी कोई चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि हम संवाद के माध्यम से आपको तैयार कर रहे हैं एक शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए। जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो हम शिक्षक भी ये ध्यान रखते हैं कि उनमें अलग अलग क्षमताओं का विकास हो। हमारे जितने भी पाठ हैं, जो भी पढ़ाए जाते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि बच्चा अच्छे तरीके से बोलना सीखे, सुनना सीखे, लिखना सीखे, पढ़ना सीखे। और विज्ञान की जहाँ तक बात करें तो विज्ञान का तो मुख्य उद्देश्य ही होता है कि बच्चा ऑब्जर्व करना सीखे, जांच पड़ताल करना सीखे। और गणित की अगर हम बात करें तो आधारभूत जो संख्याओं की समझ है और बाकी चीज़ें, गणित की जो कौशल हैं वो सीखे। तो जो गतिविधि हम आपको बता रहे हैं उनसे इन सभी प्रकार के कौशलों का विकास होगा। ये आप अगले 2 या 3 हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस बच्चों में पाएंगे। और साथ ही आपका परिवार का आपसी जो बॉन्ड है, आपसी जो मजबूती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस समय
में जब आप, हम और हमारे बच्चे मानसिक अवसाद के स्तर से हो सकता है कि गुजर रहे हों, बहुत सारे दोस्त ना हो, आपसी बातचीत कम हो गई हो, तो ये गतिविधियाँ मानसिक तौर पर बच्चों को मजबूत बनाती हैं और फैमिली के बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको ये गतिविधि करनी है अपनी ही भाषा के, आपकी आंचलिक जो भाषा है, आपके क्षेत्र की जो भाषा है, आपकी जो बोली है, उसके गीत बच्चों को सुनाने हैं, बताने हैं और उसे लिखने के लिए कहना है। और सप्ताह के अंत में जब आप बैठक करेंगे तो वही गीत आप सभी मिलकर गाएंगे और उसकी नोटबुक आप ज़रूर देखिएगा कि उसने उस कॉपी में ये गीत लिखे हैं या फिर नहीं। जैसे जैसे आप ये गतिविधियां कराते जाएंगे, आप एक बेहतरीन शिक्षक बनते जाएंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। इस गतिविधि में आपका अनुभव क्या रहा, आपके परिवार के अन्य सदस्यों का अनुभव क्या रहा, आपके बच्चे ने इस गतिविधि को कैसे किया, उसको कितना अच्छा लगा या फिर और आपने क्या बदलाव किए, ये हमें आप ज़रूर भेजिएगा। आपने जो भी गीत चुना उसको आप वीडियो के माध्यम से या फिर फोटोग्राफ के माध्यम से या लिख कर ही हमको ज़रूर भेजिएगा। हम बाकी सभी लोगों के साथ आपके जो ये गीत हैं वो शेयर करेंगे। तो अगली बार हम आपसे फिर से मिलेंगे संवाद में ही, आपसी बातचीत में, एक नई गतिविधि के साथ, और आपको हमेशा तैयार रखेंगे अपने बच्चे की शिक्षक की भूमिका के लिए।